हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात कर लेते हैं आरती सर्फेक्टेंट लिमिटेड के ऊपर। आज से 2-2.5-3 महीने पहले सितंबर मंथ में जब स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने एक वीडियो बना के कहा था कि इस कंपनी में यहां पर मैं 70% क्वांटिटी इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मतलब मेरी जितनी कैपेसिटी उसका कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं। स्टॉक अगर 690 के ऊपर क्लोज करता है तो यार ट्रेडिंग भी बनेगी और फिर स्टॉक में अपसाइड आ सकती है। रिमेनिंग 30% क्वांटिटी को हम कब लेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था। तो सारी चीज को डिस्कस करने के बाद अभी 2-2.5 महीने बाद स्टॉक पे क्या व्यू है, क्योंकि आज कुछ मोमेंटम क्रिएट हुआ है। दिस इज द वीकली चार्ट। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है और इस स्टॉक में क्या क्या व्यू निकल के आता है। लेकिन आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये चैनल आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियो लाता है। जो मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादातर द सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आती है। ये जो मनी मैटर्स है हमारा चैनल, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आरती सर्फेक्टेंट पे 2-2.5 महीने पहले वीडियो बना के बताया था। आज इसमें मूव आया तो आप ही लोगों ने क्वेश्चन किए कि वीडियो ला दीजिए, तो वीडियो हाजिर है। आज बात कर लेते हैं कि अभी क्या हो सकता है और मैं अपने ट्रेड और इन्वेस्ट के साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। करते हैं हम इसकी शुरुआत। लेकिन जो भी डिस्कशन होगा केस स्टडी पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आपको जो भी करना हो अपने बुद्धि विवेक से करिए या अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए। किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब करते हैं आरती सर्फेक्टेंट की चर्चा। फंडामेंटली मैंने इस स्टॉक को जिस वीडियो में बताया था उस वीडियो का लिंक मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आप देख लीजिए। फंडामेंटल, मैं टेक्निकल के ऊपर बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये समझिए ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आया, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी है जो अपने हाई से 78% टूटने के बाद मुझे एक डिसेंट प्राइस पे मिल रही थी विद अ डिसेंट कंसोलिडेशन। यहां पे एक डिसेंट कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक में, इसलिए मैंने यहां पे इसकी क्वांटिटी ऐड करी थी। क्या मैंने पूरी क्वांटिटी ऐड करी? नहीं। उस वीडियो में मैंने क्या बात करी थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर हम वीडियो में आगे चलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी। तो ये चीज हमने डिस्कस करी कि इन्वेस्ट वालों के लिए भी सही समय है, बट क्या पूरी कैपिटल एक बार में मैं डाल देता? नहीं। मैंने यहां पे आज भी जो लिया है वो 70% लिया है क्वांटिटी में। पूरी क्वांटिटी एक बार में कभी नहीं लेता। वेट करता हूं, क्या पता मेरे एनालिसिस के बाद नीचे आ जाए। नीचे आएगा तो और ले लेंगे, नहीं आता तो तेरे 70% को ही राइड कर लूंगा। क्या दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं। कोई लालच थोड़ी है हमें, हम तो डिसिप्लिन से चलते हैं भैया। हमें ये लालच नहीं है कि हमने लिया उसके बाद चले। नीचे आएगा तो एड मोर 30% पे डाल देंगे। तो मैंने 70% आज लिया है। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना कि मैंने बताया था कि 70% क्वांटिटी हम यहां ले रहे हैं, 30% हम कब लेंगे? जब स्टॉक में कोई डिप आती है। अभी तक उसमें कोई वो बड़ी डिप आई ही नहीं। अगर आती तो मैं उसको ऐड करता, मैं नहीं कर पाया हूं अभी भी फिलहाल। और अभी तक मेरे पास इस कंपनी की जितनी मुझे लेनी थी उसकी 70% क्वांटिटी ही है। 100% ले ही नहीं पाए क्योंकि स्टॉक नीचे नहीं आया। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। पहले वीकली चार्ट देख रहे हैं हम, स्टॉक का वीकली चार्ट। स्टॉक एक बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट करे जा रहा है एक रेंज के अंदर। इस रेंज का ब्रेकआउट कब होगा? 690 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग बेसिस। ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस। अभी आज होगा नहीं होगा भगवान जाने, राम जी जाने, अपने को नहीं पता। खाली इतना पता है कि 690 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होगा। उसके बाद ही ट्रेड एक्टिव होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रेड एक्टिव भी हो जाएगी बुल्स के लिए। अब बहुत से लोगों ने पिछले वीडियोस में भी ये गलती करी। ट्रेड एक्टिव होने से पहले वो यहां पे शेयर में ट्रेड लेना चाहते हैं। मैं कभी नहीं कहता आप लोग, आप पहले रिस्क को समझो, रिवॉर्ड को समझो। ट्रेड कब एक्टिवेट हो रही है, ब्रेकआउट कब आ रहा है, उसके बाद देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फर्क है। इन्वेस्ट हमने किया है इस सोच के साथ कि नीचे आया तो और लेंगे। ट्रेड में नीचे आया तो और नहीं लिया जाता। ट्रेड में नीचे आया तो काटा जाता है। तो उसको हमें समझना है। और ट्रेड में लेते भी ब्रेकआउट पे है। तो राइट नाउ जो स्टॉक कर रहा है वो प्योर कंसोलिडेशन है और चांसेस आर हाई कि जिस टाइप से यहां पे निकला हुआ है ये ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड जा सकता है। भाई इस चीज के चांसेस तो हाई लग रहे हैं। तो इसको देखते हैं वीकली चार्ट के अलावा मंथली और डेली क्या बोलता है वो भी समझते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। इस डाटा को हम थोड़ा टाटा कर देते हैं और यहां पे चलते मंथली लगा लेते हैं। देखिए दिस इज द मंथली चार्ट। क्वालिटी कंपनी जो होती है वो कंपनियां जब 70-80% नीचे मिलती है तब वो मेरे रडार पे आती है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले साल 2 साल के अंदर मुझे डबल रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है और उसमें भी एक प्लानिंग होती है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स कंसोलिडेशन। 8 मंथ्स कंसोलिडेशन हो रखा है। यहां पे 8 महीने का जो है वो कंसोलिडेशन यहां पे हो चुका है। राइट नाउ द स्टॉक इज रेडी फॉर अ गुड अपमूव। आपको यहां पे साफ साफ नजर आ रहा होगा स्टॉक एक अच्छे अपमूव की तैयारी कर चुका है। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि स्टॉक का मंथली चार्ट भी बुलिश है। ये देखिए यहां पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मंथली चार्ट भी एक बड़े कंसोलिडेशन को काट रहा है। 8 मंथ का कंसोलिडेशन है, निकल सकता है। और यहां पर इसने बेस बनाया है अराउंड 570 580 की रेंज में। यहां पर एक अच्छा खासा इसने बेस बना लिया। तो ये हर तरीके से बुलिश पैरामीटर पे था, इसीलिए हमने पिक किया है। मैंने तो इसको 2-3 महीने पहले यहां लिया था सितंबर के आसपास 70% क्वांटिटी। अब रिमेनिंग 30% हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि डिप नहीं आई। अगर डिप आती तो मैं उसको ऐड करता।
डिप इन द सेंस ऐसा नहीं होता 5% गिर गया या 50 रुपए गिर गया तो वो डिप होती है। डिप आनी चाहिए अच्छी 10, 15, 20% की, तब हम उसको ऐड करते हैं। ऐसे मैंने ऐड नहीं किया है और रिमेनिंग क्वांटिटी अभी भी पड़ी है, लेकिन क्या आज ऐड करने वाला हूं उसके ऊपर आपको डिस्क्लोज देंगे और हम बात करेंगे। लेकिन चार्ट बुलिश है, मंथली भी यहां से निकल सकता है। एक महीने शानदार कैंडल बनी, उसका सेलिंग प्रेशर जो भी था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर निकल रहा है और यहां से इमीडिएट हर्डल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, स्टॉक 900 से 950 की इस रेंज में जाएगा, ये इसको जाना है। और अगर ये साल भर में जाता है, मैंने 630 के आसपास ले रखा था, तो अगर ये वहां पे जाता है तो मुझे तो 40 से 50% रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सोच के देखिए। तो यही सारी चीज थी। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, देखते हैं डेली चार्ट अभी क्या बोलता है। यहां पर लुक एट दिस डेली चार्ट, ये देखिए क्या शानदार कैंडल बनी है। ये देखिए यहां पर एक शानदार कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। स्टॉक में फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास इसने इतना टाइम सस्टेन किया। सस्टेन करने के साथ ही अब स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब 680 के आसपास था, अब स्टॉक 700 आ चुका है। ये बढ़ता हुआ जा रहा है और यहां से इसमें तेजी बनने के आसार नजर आते हैं। तो डेली चार्ट हम यहां पे लिख लेते हैं, डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, तीनों क्या है यहां पे बुलिश है, यहां पे तीनों बुलिश हैं। तो तीनों में मुझे तो बेरिशनेस फिलहाल नजर नहीं आती। अब ये बुलिश कब है, अगर ये क्लोज कर दे, कब क्लोज कर दे, 690 की, तो 690 की अपने को चाहिए क्लोज, ₹690 की क्लोज चाहिए। ये क्लोज आएगी तो ये बुलिश ट्रिगर हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा ट्रेंड बुलिश है, हमें पता चल गया। अब करना क्या है उसकी बात करेंगे। केस स्टडी में ऊपर से लिया है किसी ने तो भी, जबकि हमारा कोई रोल नहीं है। इसने अगर यहां से ले रखा तो हमारा क्या रोल है, हमने तो इस स्टॉक को ट्रैक कब किया, यहां पर ट्रैक करना शुरू किया सितंबर में। हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन सीखने के लिए हम देखेंगे कि जिसने यहां लिया है तो वो क्या कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस बात को समझिए, कभी हम भी तो फंस सकते हैं, तो हमें आना चाहिए कि क्या क्या उपाय होते हैं। तो करते हैं वापस से चर्चा। इतना क्लियर हो रहा है कि स्टॉक जो है बुलिश टेरिटरी के अंदर है और यहां से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज द कंसोलिडेशन। आपको बड़े चार्ट पे दिख रहा होगा, दिस इज द कंसोलिडेशन, 8 महीने का कंसोलिडेशन। स्टॉक इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। सो यहां पे हमें रडार पे रखना बनता है कि नहीं बनता है, आप बताइए। और जब वीडियो यहां पे डाला था तब बहुत से लोगों को बेचारों को लगा था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग नहीं थी। ट्रेडिंग अब एक्टिवेट होगी 690 के ऊपर, उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कन्वर्ट करते हैं अगेन इसको वीकली चार्ट पे, हैव अ लुक। ये वीकली चार्ट रहा। अब देखते हैं कि आज की डेट में क्या क्या किया जा सकता है। हम केस स्टडी के लिए सारी संभावनाओं को तलाश करेंगे। जैसे हम सबसे पहले मानते हैं कोई यहां पे पहले से पैसे लगा के बैठा है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ये मानते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हर एक केस को समझना है कि क्या केस बन सकता है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड कहां से मानते हैं, इन प्राइजेस के आसपास से आप कहीं से भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो अभी क्या कर सकते हैं, मानता हूं मैं। अगर यहां से होता तो क्या करता। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटली कंपनी साउंड है, स्ट्रांग है, मुझे तो लगता है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया भी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल की, यहां पर टेक्निकल चार्ट्स की। तो टेक्निकल चार्ट भी साउंड है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बेचने का कोई सेंस बनता है, आंसर इज क्लियर नो, बेचने का तो कोई सेंस नहीं बनता, ये हमें क्लियर हो गया। अगेन हम बात करते हैं यहां पर, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड नीचे से हो तो आपका कोई बेचने का सेंस बनता है। मानो आपने नीचे भी तो ले रखा हो सकता है, तो यहां पे बेचने का सेंस बनता है। इन्वेस्टमेंट में तो नहीं बनता है, इतना हमें क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट जिसने कर रखा है उसके लिए बेचने का सेंस नहीं बनता, उसके लिए तो राइड का सेंस बनता है भैया, अगर वो कर सकता है। बाकी अगर किसी का टारगेट ये था कि भाई मेरा 700 पे ही टारगेट था, मुझे निकलना है, तो उसके पर्सनल डिसिप्लिन है, हम उसमें नहीं कह सकते। बट आइडल डिसिप्लिन इज, यहां पे अभी ट्रेंड बुलिश है। अब बात करते हैं क्या यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट का पहले मतलब समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आने वाले 1 से 2 साल उस स्टॉक को रखना, ये होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। अगर आप 1 महीना 2 महीना कर रहे हो तो वो स्विंग है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले फंडा देखते हैं। फंडा एकदम ओके है। टेक कैसा है, तो टेक भी एकदम ओके है। तो इन्वेस्टमेंट यहां पे क्या पूरा कर सकते हैं अभी जी। देखिए अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 ऑप्शन होंगे। पहला होगा विद एसएल, विद एसएल, और एक होगा विदाउट स्टॉप लॉस। विद एसएल कोई करना चाहे तो उसके लिए ₹580 का उसे ध्यान रखना होगा। 580 570 की रेंज है, यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं। मतलब इस लो को तोड़ दे तो फिर खराब हो जाएगी कहानी। तो ये उसके लिए विद एसएल में जाने का जो सिनेरियो वो क्रिएट हो सकता है। अगर वो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई विदाउट एसएल जाता है तो फिर उसको अगर नीचे आता है तो उसे एड ऑन डिप करना होगा। ध्यान रखिए विदाउट एसएल, उसमें क्या होगा, एड ऑन डिप, जिसे हम बीओडी भी कहते हैं, बाय ऑन डिप या एड ऑन डिप, वो उसे करना होगा। कोई ऐसा केस करना चाहे तो दोनों में से हम कौन सी कैटेगरी वाले वो हमें चूज करना है। मैं कौन सा हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये हमें करना है। आज से पहले जब हमने इसको यहां पे ले रखा था
तब तक ये मेरे लिए विदाउट स्टॉप लॉस था क्योंकि मुझे नीचे क्वांटिटी ऐड करनी थी। बट नाउ गिविंग यू ए क्लियर डिस्क्लोजर, अभी रिसेंट में ही मैंने इसके 685 पे जो बची हुई क्वांटिटी मुझे लेनी थी मैंने ले ली है। 70% मेरी नीचे से है 630-40 के आसपास से, रिमेनिंग मैंने अभी ले ली है 685 पे जो 30% क्वांटिटी लेनी थी, क्योंकि तब तक बेस नहीं बना था, बेस बन चुका है। अब मैं इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठा हूं और आने वाले साल 2 साल में इसको इन्वेस्टमेंट के लिए बैठना चाहता हूं। उसमें मेरा टारगेट क्या है वो मैं आपको बता दूं। मेरा पर्सनल जो टारगेट है वो है 900 से 950 की रेंज, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट के लिए ये मेरा सबसे पहला टारगेट है। यहां जब स्टॉक आएगा तो मुझे 40 से 45% का रिटर्न मिल जाएगा, 40-45% का रिटर्न होगा। यहां जाने के बाद इस रेंज में मैं अपनी 50% क्वांटिटी बेचूंगा, मैं 50% सेल कर दूंगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं यहां पर मैं 50% सेल करूंगा, रिमेनिंग 50% को मैं नहीं बेचूंगा, उसको मैं राइड करूंगा आने वाले 2 साल के लिए। उसमें मैं बिंदास चाहे डबल या ट्रिपल करके उसको आराम से बेचूंगा। ये मैंने आपको डिस्क्लोजर दे दिया, मैं ऐसा करने वाला हूं। ये बेसिकली आपको समझना है। अब आपको भी ऐसा करना है, कंसल्ट योर एडवाइजर। मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता, या अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, थोड़ा रिस्क लेना सीखो, समझो क्या हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दो। लेकिन यह ध्यान रखना, क्या हो सकता है का मतलब कभी ये नहीं होता कि वही होगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। तो दैट्स वाई हमें इसके साथ जाना होगा और इस तरीके से करना होगा। अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड बन रही है क्या, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? तो अब बताता हूं, यस, ₹690 की क्लोज आते ही यहाँ पे स्विंग ट्रेड बनेगी। इवन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि बन चुकी है, वो एक्चुअली स्विंग ट्रेड बन चुकी है। स्विंग ट्रेड यहाँ पे कितने महीने की, 2 से 4 महीने वाली एक स्विंग ट्रेड जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। 2 to 4 मंथ वाली एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मैं आपको कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि नहीं बन रही, बिल्कुल बन चुकी है 690 के आसपास। अब स्टॉक के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर। यहाँ पे इसको समझिए, मैं इधर लाइन लगा देता हूँ, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब ये हो जाएगा ₹600 का लेवल, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ₹600 सपोर्ट। अब ₹600 सपोर्ट रहने वाला है। 685 690 के आसपास किसी को भी मिला या बाय ऑन डिप है तो 600 सपोर्ट रहेगा। स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी ये भी ध्यान में रखिए। और यहां से ऊपर में स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में 770 रुपए, 850 और फिर 900 से 950 की जैसे मैं आपको रेंज बता रहा हूं वो पॉसिबल है स्विंग ट्रेड में आने वाले 2 से 4 महीने में। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करके चलना। जैसे 770 आया, हमने कुछ क्वांटिटी बेची तो बची हुई क्वांटिटी में फिर 600 की जगह हमने अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दिया 670 रुपए के आसपास। 850 आया, कुछ क्वांटिटी और बेची, या किसी को पूरा बेचना तो अपनी मर्जी बेची। उसके बाद में रिमेनिंग क्वांटिटी अगर रखी है तो उसके लिए ट्रेलिंग एसएल कर दिया 750 के आसपास या 760 के आसपास। इस तरीके से राइड करना होता है, वो हमें डिसाइड करना होगा। तो स्विंग ट्रेड भी है, स्टॉक ब्रेकआउट की कगार पे है, कंसोलिडेशन को तोड़ के निकल रहा है, तो हमारे रडार पे होना चाहिए स्टॉक। देखिए, ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है, इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, सीखना जरूरी होता है। क्योंकि जब समझ में आने लगते हैं लॉजिक, तब आप उस स्टॉक में अगर पैसा नहीं भी बनाते तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आप किसी के ऊपर निर्भर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको खुद को नहीं आता। जब आप खुद सीख लेते हैं तो आपकी निर्भरता दूसरे पे कम हो जाती है और आप किसी भी स्टॉक से इश्क मोहब्बत नहीं करते। यहां पर जो ऊपर लेके बैठे होंगे उन्होंने इश्क मोहब्बत ही किया होगा, नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मत बेचो, मार्केट निकलवा लेगा तुमसे। अब वापस 2-3 साल बाद आपके भाव आएंगे, यहां से 2-3 साल बाद इनके वापस भाव आएंगे, ये सारे लोग बेच के निकलेंगे, कोई होल्ड नहीं करने वाला है। तो मिला क्या? 2-3 साल में खुश हो जाओ, हे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मिला क्या ये बताओ? आप लॉन्ग टर्म थे नहीं, मजबूरी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपकी जो बाइंग प्राइस थी उसके नीचे स्टॉक था। अगर बाइंग प्राइस के ऊपर होता ना तब इन्वेस्टर बन के दिखाओ, वो होती है इन्वेस्टर की कलाकारी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब आपको आदत हो जाती है कि ये नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा स्टॉक मिल जाएगा, वो कब होगी? जब आप सीख लोगे। सीखने के बाद आपको आदत होती है तू नहीं तो कोई और सही, कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो इश्क मोहब्बत प्यार व्यार जो वो स्टॉक से मत किया करो, शादी मत किया करो। बेटर होगा अपॉर्चुनिटीज को तलाशो और उसके साथ उसमें काम करना सीखो। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी वेब एनालिसिस की। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में मैं एक इंसान को सिखाता हूं। ध्यान रखिए, सिर्फ एक समय में एक इंसान को ट्रेन करता हूं ताकि मेरा फोकस उस पर रहे। आपको अगर ट्रेनिंग मिल रही है तो क्लास में आप ही है, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, डिटेल डिस्क्रिप्शन में और इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप करके आप अपना कॉल भी शेड्यूल करा सकते हैं, जहां आप मेरे साथ बात कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होता है कैसे नहीं, उसकी हम सारी डिटेल जो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं जुड़ना वेब एनालिसिस में, कॉल या मैसेज करना व्हाट्सएप पे बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, डायमंड मेंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिलती है जहां पे हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर।
कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सेकंड मेंबरशिप है हमारी एसटीपी चार्ट स्कैनर, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो वहां ब्रेकआउट और रिवर्सल चार्ट जो होते हैं वो हम पोस्ट करते रहते हैं, वो आप देख सकते हो। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन उसमें भी नहीं आएगी, बस आपको ब्रेकआउट और रिवर्सल चार्ट नहीं लाने पड़ेंगे, वो काम हम आपका कर देंगे। उस चीज का ये चार्ज है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाली, इसका ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी टाइप से आपको वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।